नमस्ते दोस्तों। स्वागत है द समरी रूम में, जहां हम बेहतरीन किताबों के पूरे सफर को आसान और मजेदार अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी किताब की जिसे समझना मतलब जिंदगी को एक नए एंगल से देखना। धर्मवीर भारती की मशहूर किताब सूरज का सातवां घोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक गहरा सच। कहानी का केंद्र है माणिक मलिक। माणिक एक ऐसा इंसान है जो दिखने में तो आम आदमी है, नौकरी करता है, दिन भर की थकान झेलता है, लेकिन उसके अंदर एक खास चीज है। वो है कहानियां सुनाने की कला। हर दिन दोपहर के वक्त उसके दोस्त, स्टूडेंट्स और जानने वाले उसके घर इकट्ठा होते हैं। सब उसकी कहानियां सुनने आते हैं, क्योंकि माणिक सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो इंसानों की जिंदगी को खोलकर सामने रख देता है। उसी दोपहर की बैठकी में वो सुनाता है 3 अनोखी और गहरी कहानियां, जमेला, लिली और सरला। ये तीनों लड़कियां असल में दुनिया के 3 अलग अलग चेहरे हैं, और तीनों की कहानी में वो दर्द भी है, प्यार भी, उम्मीद भी और समाज की सच्चाई भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। जमेला एक सीधी, भावुक और दिल से बहुत साफ लड़की है। उसकी दुनिया में छोटे छोटे सपने हैं, थोड़ी मोहब्बत, थोड़ा अपनापन और थोड़ा सम्मान। जमेला की मुलाकात माणिक से होती है और उसमें धीरे धीरे माणिक के लिए प्यार पैदा हो जाता है। माणिक उसे समझाता भी है, उसकी केयर भी करता है, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों और डर की वजह से वो खुद को पीछे खींच लेता है। जमेला की आंखों में उम्मीद होती है कि शायद माणिक उसका हाथ थाम ले, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है। फिर जमेला की जिंदगी में आता है तुलसी। तुलसी जमेला से शादी करना चाहता है और हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी जमेला के घाव नहीं भरती। वो अपना जीवन निभाती तो है, पर उसके अंदर का खालीपन, उसका टूटा दिल, ये सब चुपचाप उसके साथ जीते रहते हैं। जमेला की कहानी इस बात का एहसास करवाती है कि हर लड़की जिसकी आंखों में प्यार होता है वो हमेशा खुशियों तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी कहानी लिली की। लिली जमेला से बिल्कुल अलग है। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, अपने हिसाब से जिंदगी जीने वाली और थोड़ी बिंदास भी। उसके आसपास कई लोग उसे गलत समझते हैं। कुछ लोग उसे सिर्फ एक ग्लैमरस लड़की मानते हैं, कुछ उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन माणिक उसकी गहराई को देख लेता है। लिली सिर्फ दिखने में मजबूत है, अंदर वो भी इंसानी भावनाओं से भरी है। लिली और माणिक की बातचीत में एक खास कनेक्शन दिखता है। लिली माणिक को एक ऐसा इंसान समझती है जो उसे बिना जज किए सुनता है, जो उसके संघर्षों को समझता है। लिली कई रिश्तों और सामाजिक गलतफहमियों से जूझती है। उसकी कहानी ये बताती है कि समाज अक्सर खुद फैसला कर लेता है कि कौन लड़की कैसी है, बिना उसकी बात जाने। लिली की कहानी एक तरह का आईना है, जो दिखाती है कि आधुनिकता का टैग लगने से लड़की की मुश्किलें कम नहीं होती, कभी कभी बढ़ भी जाती हैं। अब बात करते हैं तीसरी कहानी की, सरला। सरला एक बिल्कुल घरेलू लड़की है, संस्कारी, शांत और सबको खुश रखकर चलने वाली। लेकिन उसकी असल समस्या यही है, वो खुद को कहीं खो देती है। सरला शादी करती है, घर संभालती है, लेकिन उसके पति उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। वो एक ऐसी जिंदगी जी रही होती है जहां उसे लगता है कि उसकी अपनी इच्छाएं, उसके अपने सपने कहीं दबे हुए हैं, अनसुने हैं। सरला का दर्द चुप्पी में छुपा हुआ है। वो चीखती नहीं, रोती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जाती है। उसकी कहानी उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो घर में रहते हुए भी अकेली रह जाती है। किताब का असली जादू इसके टाइटल में छुपा है, सूरज का सातवां घोड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार सूरज का रथ 7 घोड़े खींचते हैं। ये घोड़े जीवन के 7 अलग अलग पहलुओं का प्रतीक हैं: प्यार, उम्मीद, दर्द, संघर्ष, मोह भंग, रिश्ते और समय। माणिक की ये तीनों कहानियां, जमेला, लिली और सरला, इन अलग अलग पहलुओं की तस्वीर है। हर लड़की एक अलग घोड़े का प्रतिनिधित्व करती है, और इन सब के बीच माणिक खुद भी अपने जीवन के घोड़ों को खींच रहा होता है। उसके रिश्ते, उसकी उलझनें, उसकी संवेदनाएं, सब कुछ इन कहानियों में घुला हुआ है। जो चीज इस किताब को सबसे अलग बनाती है वो इसका नैरेटिव स्टाइल। माणिक एक कहानी शुरू करता है, फिर अचानक दूसरी, फिर किसी फ्लैशबैक में चला जाता है और तीसरी कहानी में लौट आता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे दिमाग में यादें आती हैं, कभी एक घटना, फिर दूसरी, फिर तीसरी। किताब पढ़ते पढ़ते लगता है जैसे हम भी माणिक के साथ बैठकर दोपहर की उस सभा में बैठे हैं और उसके चेहरे से उन लोगों की जिंदगी सुन रहे हैं। तीनों कहानियों का असर अलग अलग है। जमेला दिल को अंदर तक छू जाती है, लिली अपने आत्मविश्वास और तन्हाई के बीच झूलती दिखती है, सरला चुप्पी में डूबा हुआ दर्द दिखाती है। इन तीनों कहानियों को मिलाकर किताब कहती है कि जिंदगी एक सीधी लाइन नहीं है,
ये 7 घोड़ों की तरह अलग अलग दिशाओं में चलती रहती है। किताब का असली संदेश है, हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग दौर आते हैं, कभी दर्द, कभी प्यार, कभी मोहभंग, कभी खुशी, और ये सब मिलकर हमारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी रिश्ते पूरी तरह सफेद या काले नहीं होते, उनके रंग अलग अलग मोड़ों पर बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी धर्मवीर भारती की क्लासिक और दिल को छू लेने वाली किताब सूरज का 7वां घोड़ा का पूरा लंबा सारांश। उम्मीद है ये नरेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में गहरी किताबों के सार सुनना पसंद है तो समरी रूम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला सार आपके पास तुरंत पहुंचे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ, यहीं समरी रूम में। धन्यवाद।